हमें इस पात्र में छिपकर भीतर जाना होगा। आप कुछ क्षणों के लिए इन दासों का ध्यान भटकाएं। ठीक है बाबूजी राज, जैसी आपकी आज्ञा। इनायत, जंग में हार हमें कतई पसंद नहीं। आदिल, ये क्या बात हुई कि घोड़े पे बैठे शमशीर हाथ में लिए निकले, टक चक टक चक टक चक टक चक टक चक, और जान गंवा के आ गए। अफजल, मजा ही नहीं आया है? हुजूर, आप बेफिक्र रहिए। हथियारों का ऐसा जखीरा और इसके साथ 8000 जाबाज जंगजू सिपाहियों की फौज, उदय सिंह को हम एक बार नहीं बल्कि 1000 बार शिकस्त दे सकते हैं। 1000? हजार शिकस्त नहीं, एक ही काफी है। उदय सिंह, रावत जी, क्या हमारे पास बस इतने ही अस्त्र और शस्त्र हैं? जी महाराज, पड़ोसी मित्र राज्यों से सेनाएं निकल चुकी हैं, पर उन्हें मिलाकर भी शत्रु के मुकाबले हमारा सैन्य बल। मुकाबले क्या रावत जी? महाराज, शत्रु के मुकाबले हमारा सैन्य बल काफी कमजोर है और पिछले कुछ दिनों से वो शम्स खान अपने सिपाहियों की संख्या निरंतर बढ़ाए जा रहा है और इस समय उसकी सेना इतनी विशाल हो चुकी है कि रावत जी, युद्ध सिपाहियों की संख्या से नहीं, वीरों के हौसलों से लड़े जाते हैं। युद्ध में जय और पराजय से अधिक महत्वपूर्ण होता है युद्ध का उद्देश्य, और हमारा उद्देश्य तो बहुत बड़ा है रावत जी। हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। वैसे एक बात बताइए रावत जी, शत्रुओं की सेना और हमारी सेना में कितना अंतर है? हमारे प्रश्न का निर्भीकता से स्पष्ट उत्तर दीजिए रावत जी। क्योंकि अगर इस वक्त हमसे सच छिपाया गया तो हमारी लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है, लेकिन सच जान लेने के बाद हम अपने शत्रुओं पर निर्णायक आक्रमण की योजना बना सकते हैं। हुक्म। शत्रु का सैन्य बल हमसे लगभग 10 गुना अधिक है।
मिर्जादाई, जौहर कक्ष और इस पवित्र कुंड को अच्छी तरह से साफ करवाओ, इसे पुतवाओ। ये चौक विवाह मंडप जैसा सजा सवरा लगना चाहिए। इसे उतना ही पवित्र और गरिमामय बना दो जैसा ये तब था जब हमारी पूज्य राजमाता महारानी कर्णावती वर्षों पहले सभी क्षत्राणियों के साथ यहाँ पधारी थी। महारानी से 2 दिनों बाद फिर यहाँ एक भव्य उत्सव होगा। किसी भी कार्य में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। प्रताप, इतनी देर अंदर छुपे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बाहर आ जाइए। वो रानी माँ, हमने कल दाजीराज और आपकी बातें सुनी और हमें कौतूहल हुआ, इसीलिए हम यहाँ आए। कोई बात नहीं कुंवर साहब। ये सब क्या है माँ? इतना काला काला कुंड, और आप इसे दुलवा के पुतवा क्यों रही है? और माँ, जौहर क्या होता है? तैयारियां आरंभ कीजिए और जाते समय द्वार बंद कर दीजिए। माँ, हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं मिलता? समय आने पर नहीं, हमें अभी जानना है। हमें बताइए माँ। प्रताप, आप माँ हमें बताइए। बताते हैं प्रताप, क्योंकि आपके लिए ये जानने का समय आ गया है। आइए। ये जौहर चौक कोई साधारण चौक नहीं है प्रताप। यूं समझे किसी रणभूमि से कम पवित्र स्थान नहीं है। इस चौक की दीवारें मेवाड़ के महान बलिदान की साक्षी है। इन्हें प्रणाम कीजिए प्रताप। इस पवित्र कुंड को भी नमन कीजिए प्रताप। आप जानना चाहते थे ना जौहर क्या होता है? हम आपको बताते हैं जौहर क्या होता है। राजपूत क्षत्राणियों की ये एक ऐसी गौरवशाली परंपरा है जिसमें शत्रु से अपने शील
अपने गौरव, अपने सम्मान की रक्षा के लिए वीरांगनाएं हंसते हंसते अग्निकुंड में कूद जाती। कई वर्ष पहले इतिहास का सबसे बड़ा जौहर यही इसी चौक में हुआ था। जब तक आपके बड़े दाजीराज राणा सांगा जीवित थे, गुजरात के बादशाह बहादुर शाह की मेवाड़ की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब जब उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, आपके बड़े दाजीराज राणा सांगा ने उसे पराजित किया। पर उनके परलोक पधारते उस कायर ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण बोल दिया। उसने किले को घेर लिया और फिर महीनों तक चारों ओर से किले को घेरे हुए बैठा रहा। चित्तौड़ की रक्षा का भार आपकी वीर दादी साहब राजमाता कर्णावती के कंधों पर आ गया। महारानी साहब, राजपूत वीरों के सामने अब साका के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा। बहादुर शाह की सेना में असंख्य सैनिक और हम मुट्ठी पर बलिदानी। मेवाड़ की धरती आपके इस महान बलिदान को सदा याद रखी। राजमाता कर्णावती पीठ पर हुआ अपनों का ये वार सह नहीं पाए और तब आपकी दादी सा ने यही इसी स्थान पर, इसी कक्ष में उस अभूतपूर्व बलिदान का निर्णय लिया। आइए रानी साहब। राजमाता कर्णावती की जय। 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 राजमाता
युद्ध का परिणाम अब निश्चित है। शत्रु किसी भी समय किले में प्रवेश कर सकता है। हमारे राजपूत बड़ी वीरता के साथ लड़े हैं और लड़ रहे हैं, पर अब उन्होंने चरम बलिदान के मार्ग को चुन लिया है। आज हम सभी राजपूत छत्राणियों के लिए शत्रुओं के हाथों अपने आत्म गौरव को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण देने का समय आ गया है। एक लिंगेश्वर नाथ जी की, मेवाड़ की। संभालिए अपने आप को प्रताप। यही हमारी गौरवशाली परंपरा है। नहीं, ये नहीं हो सकता मासा, ये नहीं हो सकता। प्रताप, प्रताप रुक जाइए। प्रताप! महारानी सा, राजकुमार को यहाँ नहीं आना चाहिए था महारानी सा। अभी वो बच्चे हैं। नहीं गिरजादा, प्रताप को अपनी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक देखना है, सहना है। उनके रक्त में सिर्फ उबाल नहीं, बल्कि दुख को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रताप, मासा, मासा, हम ये नहीं होने देंगे। प्रताप हमारी बात सुनिए। क्षमा करें मासा, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो बच्चों से उनकी माताओं को छीन ले। प्रताप, जिन परिस्थितियों में परिस्थितियां जैसी भी हो मासा, पर धधकते अग्निकुंड पे
हमारी अपनी माँ है। नहीं मासा, प्रताप, हम हमारी माँ। हमें नहीं मानना मासा ये सब। प्रताप, प्रताप, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, पर आपको भी हमारी बात समझनी होगी। जौहर के मार्ग पर राजपूत वीरांगनाओं को किसी ने बलपूर्वक नहीं भेजा है। ये मार्ग क्षत्राणियों का अपना चुनाव है। प्रताप, हमारे लिए ये परंपरा हमारे स्वाधीनता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। आप शायद इसके औचित्य को अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अपने मासा के शब्दों और विचारों का मान रखें और स्थिति को अधिक कठिन ना बनाएं। मृत्यु हर एक की नियति में है। अंतर सिर्फ इतना है कि वीर अपनी मृत्यु खुद चुनने की क्षमता रखते हैं। अपने बर्ताव से अपनी माताओं की वीरता पर संदेह कर रहे हैं आप प्रताप। लेकिन मासा, अगर शत्रुओं की पराजय हुई तो शम्स खान का सर हमारे विरुद्ध उठने से पहले ही झुका दिया गया तो? ऐसी परिस्थिति में जौहर नहीं होगा। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये हमें पता नहीं है, परंतु अभी जो हमारा धर्म कहता है हमें उसका पालन करना है। आपको इस संसार में अकेला छोड़कर जाने का विचार हमारे लिए कितना दुखदायी है, ये हम आपको कभी नहीं समझा पाएंगे प्रताप। गिरजादाई, दुर्ग की सारी स्त्रियों को सूचना दे दे कि हम उनसे अभी मिलने आ रहे हैं। हुकुम। बहुत अच्छे। ये संदेश बीकानेर के राणा के लिए। ध्यान रहे, इस पत्र पर और किसी की दृष्टि का अधिकार नहीं। लीजिए। चाहे प्राण चले जाए महाराज, परंतु मेवाड़ नरेश का संदेश किसी और के हाथ नहीं जाएगा। चाहिए। अम्मा घड़ी महाराज। आशा करते हैं कि बीकानेर नरेश ये संदेश पाते ही सहायता के लिए अपनी सेना भेज देंगे। खंबा घड़ी हुकुम। क्षमा कीजिएगा हुकुम, किंतु एक बुरा समाचार है। क्या समाचार? समाचार मिला है कि कल रात ही शत्रु पक्ष के सारे घोड़ों को गिरा बख्तरों और हथियारों से लैस कर दिया गया। कल रात ही? जी हुकुम। और इसका अर्थ यह है कि शम्स खान हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है और हमारे मित्र राज्य 2 दिन से पहले हमें सैन्य बल नहीं भेज सकते। अवध जी, आप शम्स खान के पास उसकी छावनी में जाएंगे। शम्स खान के साथ लड़ते हुए मेवाड़ के लिए अपना सर कटाना हमारे लिए गर्व की बात है हुकुम। बताइए कब निकलना है?
रावत जी, आपका सर मेवाड़ के लिए सदा मूल्यवान था और सदैव रहेगा। आपको शम्स खान की छावनी में शांति का संदेश लेकर जाना है। हुजूर, बोलो इनायत। बुलाया जाए। जी हुजूर। हुजूर, बस इससे आगे नहीं। जैसा आप ठीक समझे। चुंडावत, यही नाम है ना तुम्हारा? जी, चुंडावत, सरदार, जिन्होंने पीढ़ियों से मेवाड़ के शाही तख्त पे बैठने वाले राजा की हिफाजत को अपना फर्ज माना। उसी खानदान के चश्मो चिराग है आप। मेवाड़ का राजा जिनकी सबसे ज्यादा इज्जत करता है, इतनी कि वतन पर कुर्बान होने का सबसे पहले मौका देता है। वही चुंडावत है आप। शम्स खान, आपको हमारे कुल की इतनी जानकारी है, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आभार? बोलो चुंडावत, क्या पैगाम लाए हो? उदय सिंह ने सबसे वफादार, सबसे करीबी सिपह सालार को शेर की मांद में क्यों भेजा है? बोलो चुंडावत। अब मेवाड़ नरेश महाराज उदय सिंह का निमंत्रण लेकर आए हैं आपके पास। निमंत्रण यानी दावतनामा उदय सिंह ने भेजा हमारे लिए? भाई वाह, बहुत खूब। महाराज चाहते हैं कि आप अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ हमारे राजमहल पधारे। सुना है ना, उदय सिंह ने दावतनामा भेजा। आदिल अपने हिफाजती दस्ते के साथ अफजल बाइज्जत अपने महल में बुलवाया है। भाई वाह, मजा आ गया। चुंडावत, क्या हम जान सकते हैं किस खुशी में बुलवाया है आपके महाराणा उदय सिंह ने अपने राजमहल में? कल आपको राज्य का महसूल देने का दिन है और इस बार मेवाड़ आपके महसूल का हिस्सा आपको स्वर्ण मुद्राओं में नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस समय राजकोष की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये बात है, हमारे सामने रहम की भीख मांगने आए हो? ना 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 ना। महसूल के मामले में कोई रहमदिली नहीं दिखाई जाएगी दोस्त। मेवाड़ महसूल अदा करेगा शम्स खान, स्वर्ण मुद्राओं में नहीं बल्कि हथियारों के रूप में। किस शक्ल में? पीढ़ियों से जिन अस्त्र शस्त्रों को मेवाड़ के राणा सम्मान सहित पूजते आए हैं, उन सभी अस्त्र शस्त्रों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आपको उनमें से जो भी पसंद हो आप चुन सकते हैं। ये महाराज उदय सिंह का प्रस्ताव है आपके लिए।
और निमंत्रण भी। चलते हैं। मजली रानी सा, आपको तो अवश्य ही पता होगा महारानी जी सा ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। मेवाड़ की असली महारानी है जयवंता जीजा, सब उनको ही पता रहता है। अब ये तो एक लिंगेश्वर नाथ जी की कृपा है कि हमें सोचने और समझने का दायित्व ही नहीं दिया। भाई जितनी सोच उतनी चिंता, और भला कौन करता है चिंता का आलिंगन। सच कहा ना मैंने। क्या बात है पार्वती, हाँ इधर आओ, शर्मा क्यों रही हो? आओ। हाँ बड़ा शर्मा रही है। बहुत शीघ्र ही इसका विवाह होने वाला है रानी सा। अच्छा है, अभी से शर्माना आरंभ कर दिया। अच्छा है, जितना सकुचाओगी जितना लज्जाओगी उतना ही तो पाओगी। कैसे? बोलो बोलो, कैसे कैसे? नहीं पता? रानी भटियानी जैसे। अब देखो ना, हमसे तो सकुचाया गया नहीं, तो श्री जी ने हमारे कक्ष में आना बंद करके महारानी भटियानी। बाकी तो आप सब समझ सकते हैं। खम्मा गड़ी जीजा। घड़ी खम्मा। आशा है आप सब कुशल हैं। महाराणा सा और महारानी सा के आशीर्वाद से सब कुशल और मंगल हैं। व्यर्थ समय गंवाने के बजाय हम सीधे महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। हम राजपूतानियों के लिए अंतिम बलिदान का सुअवसर आ गया है। अपने अस्मिता और गौरव की रक्षा के लिए 2 दिन के अंदर ही हम सब स्वयं को अग्नि में समर्पित करेंगे। इस तलवार से शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रण लेने आए हैं। आशीष दीजिए हमें कि जिन शत्रुओं ने हमसे हमारी स्वतंत्रता छीनी है, हमारा स्वाभिमान छीना है, गौरव छीना है, अब वो हमसे हमारी माता को भी छीनना चाह रहा है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हमें उन शत्रुओं का नाश करने के लिए शक्ति दीजिए, ताकि हम अपनी माताओं को जौहर जैसे बलिदान से बचा सके। शक्ति दीजिए हमें, शक्ति दीजिए हमें, शक्ति दीजिए हमें। जौहर? हाँ जौहर। किसी को कोई भय
कोई संशय, कोई विरोध? विरोध कैसा महारानी सा? ये तो हम राजपुतानियों के लिए गौरव का अवसर आया है, अमर होने की बेला आई है, और ऐसे शुभ अवसर का विरोध हम कैसे कर सकते हैं? महारानी सा, हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। क्या सोच रही है रानी सच्चा? जौहर के विचार से भय लग रहा है आपको? कदापि नहीं जीजा। अगर आपको हमारे चेहरे पे चिंता दिख रही है तो केवल बच्चों के विचार मात्र से, बाकी और कुछ नहीं। बच्चों की ही चिंता है हमें महारानी सा। आप ही बताइए, क्या आदेश है हमारे बच्चों के लिए? हमें पता है, हमारे बच्चों में ही मेवाड़ का भविष्य छुपा है, इसलिए उनकी सुरक्षा के सारे उपाय किए जाएंगे। वे जौहर में सम्मिलित नहीं होंगे। बस महारानी सा, अब कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। अब पूरे उत्साह के साथ मेवाड़ की इस परंपरा को गले से लगाएंगे। एक लिंगेश्वर नाथ हमें शक्ति देंगे। एक लिंगेश्वर नाथ जी हमें शक्ति देंगे। ये तलवार एक प्रण है, एक प्रतिज्ञा है। हम प्रण लेते हैं माता, नहीं करने देंगे हम आपको जौहर।